नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में हिंदू लड़कियां हिजाब में नजर आईं, जिसके बाद विवाद प्रारंभ हुआ। हिंदूवादी संगठन हो, हिंदू समाज हो या फिर अन्य संगठन जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच सहित अनेक संस्थाओं के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन से संपूर्ण मामले में जांच की मांग की गई। जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले में जांच कराई गई। आरोप पहले निराधार साबित हुए। बाद में प्रदेश के गृह मंत्री के जैसे ही इस मामले में दखल होती है, एंट्री होती है, तो मामला गंभीर हो जाता है। तहसीलदार इस मामले की जांच करने लगते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इस मामले को काफ़ी संवेदनशीलता के साथ लिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की बात कही गई, जिसके बाद मामला और भी गंभीर होता चला गया। आज सुबह जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में जहां जानकारी दी गई थी, स्कूल प्रबंधन ने जानकारी दी, वहीं दोपहर होते राज्यपाल आयोग के सदस्य दमोह पहुंच गए, जिनके द्वारा संपूर्ण मामले में जांच प्रारंभ की गई और इस मामले में स्कूल प्रबंधन को कटघरे में खड़ा किया। सवालों के घेरे में स्कूल प्रबंधन है। कई तरह के गंभीर प्रश्न उनके द्वारा उठाए गए हैं और ये भी कहा गया कि यहाँ जो छात्राएं थीं, उनसे जब राज्यपाल आयोग के सदस्यों के द्वारा बात की गई तब उनके द्वारा बताया कि हिजाब यहाँ पर अनिवार्य था। हिजाब न पहनने पर यहाँ उन्हें डांट डपट की जाती थी। जिला प्रशासन के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच कराई जा रही थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार जांच में आरोप निराधार पाए जा रहे थे और अचानक से राज्यपाल आयोग के सदस्य जब यहाँ पहुंचे तो 2 सदस्यीय टीम ने यहाँ पर काफ़ी कुछ अनियमितताएं पाई। साथ ही इस स्कूल की अब मान्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे में जिला प्रशासन किस तरह से जांच कर रहा था, ये संपूर्ण जो जांच है वह सवालों के घेरे में है। जांच करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। बार बार प्रशासन के द्वारा जिस तरह से स्कूल को क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया, ऐसे में जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यपाल आयोग के सदस्यों के द्वारा इस गंभीर मामले में क्या प्रतिक्रिया दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। जो दिन भर यहाँ पे निरीक्षण हुआ, उसमें तो एक तो जो बच्चों की पुस्तकें मिली, उर्दू भी उसमें पुस्तकें हैं जो उनको नर्सरी से पढ़ाई जाती हैं, वो सारी पुस्तकें थी। दूसरा इनका जो इन्होंने बताया कि ये बच्चों से पुस्तकों की फ़ीस नहीं लेते हैं और जो उनकी रसीद बुक दिखी उसमें ऐसा लग रहा है वो सारा टोटल करके वो बच्चों से फ़ीस ले रहे हैं, सारा कुछ उसमें इंक्लूड है। तीसरा एक चीज़ ये समझ में आया कि ये उसको स्कार बोल रहे हैं और जिन 2 बच्चों से हम लोगों की बात हुई, वो बच्ची ने बताया कि वो स्कार नहीं, यहाँ पे स्कूल में उनको बोला जाता था कि वो हिजाब लगाएं। मैम, पूर्व में जो यहाँ पे जांच हुई थी, फिर यहाँ की प्रशासन ने तो बोला है कि बच्चियों ने मना किया है कि ऐसा कुछ है नहीं है। नहीं, बच्चियों ने बताया, अभी तो हम कुछ बच्चियों से मिल के आ रहे हैं। फिर स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी की जांच की भूमिका पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा भी पेरेंट्स ने कहा हमारी अनुमति हिजाब पहनने में भी नहीं थी। हमें बहुत बाद मालूम पड़ा और उन्हें ये भी बताया कि बच्चियां वहाँ से बगैर हिजाब के आती थी। गेट पे कोई गुड्डा नामक व्यक्ति है, वो कहता था हिजाब पहनो, स्कार्फ मत पहनो, हिजाब पहनो, ये बोलता था। ये बच्चियों ने कहा है। इसका मतलब ये है वो स्कार्फ नहीं है, हिजाबी है। और सर, कुछ बच्चियों के बयान हम लोगों ने भी रिकॉर्ड किए हैं। उनका साफ कहना था कि जैसे दीगर स्कूलों में पढ़ाई होती है वहाँ वैसे ही है यहाँ, और हम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप इसका जांच कर नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं तो क्या आप अपनी धर्म की पॉलिसी लागू करोगे क्या? अपनी धर्म की पॉलिसी थोड़ी लागू करोगे। बच्चों को आपत्ति देखो, नहीं है। अनुच्छेद 28(3) आप देख लें, जिसमें पेरेंट्स की अनुमति ऐसी धार्मिक जो संस्थाएँ हैं उनमें लेना जरूरी है। लिखित अनुमति इनके पास एक पेरेंट्स की नहीं है, इसलिए वो उल्लंघन है। 28 धारा अनुच्छेद जो 28(2)(3) आप लिख लें, 28(2)(3) का उल्लंघन है। बंद दरवाजे में बच्चों से जो आप लोगों ने बातचीत की, उसमें क्या निकल के आया? बच्चियों ने कहा है कि वो क्या हमें बताया नहीं, कोई गुड्डा नामक व्यक्ति था जो गेट पे बैठता था,
वो जब वो हिजाब नहीं लगाती थी वो कहता था हिजाब, स्कर्ट नहीं हिजाब लगाओ। भाई साहब बच्चों को हिजाब ना पहने कोई पनिशमेंट दी जाती थी क्या? है कोई पनिशमेंट दी जाती थी बच्चों का वो हिजाब नहीं पहने? नहीं, डांट डपट होती थी, पनिशमेंट की बात नहीं आई, डांट डपट जरूर। जांच के दौरान क्या पाया आप लोगों ने, क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या मानना है? हम इस पर कार्रवाई करेंगे। धारा IPC की धारा है वो 295, एक और दो तीन धाराएं और हैं। अभी तो हम बैठ के देखेंगे कि इस पर क्या क्या मामला बनता है और इसका प्रतिवेदन हम जिला कलेक्टर को भेजेंगे कार्रवाई के लिए। उनमें सारे बिंदु आ जाएंगी, वो धाराएं भी आ जाएंगी जो जिन धाराएं पे उनके मामला बनता है। इस मामले को लेकर स्कूल की ओर से भी एक बयान सामने आया है। मीडिया के सवालों का उनके द्वारा जवाब दिया गया। ये जैसा कि हम लोगों के ऊपर अभी 10th बोर्ड का सब एग्ज़ाम आने के बाद हम लोगों ने बच्चों ने इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया कि हमारे 65 में से 61 स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे हैं, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। तो उसी को की खुशी में हम लोगों ने एक बैनर लगाया जिसमें बच्चियों की फ़ोटो थी। उसमें कुछ नॉन मुस्लिम बच्चियां भी थीं, लेकिन चूंकि हमारे स्कूल का ड्रेस कोड स्कार्फ था तो बच्चियां स्कार्फ पहन के कुछ दलों ने उसके ऊपर कार्रवाई की और ये यहाँ तक पहुँची। लेकिन जो कुछ यहाँ पे मिला ऐसा पेरेंट्स की सहमति है, क्योंकि आज तक एक भी कंप्लेन ना पेरेंट्स की तरफ से ना स्टूडेंट की तरफ से दर्ज हुई है कि उनको इस चीज़ में किसी कोई ऑब्जेक्शन। मैम टीम कह रही है कि ये हिजाब ही है, स्कार्फ नहीं है, आपका क्या कहना है? देखिए हिजाब और स्कार्फ ये चीज़ें तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हो गया है कि यदि ठीक है अगर हम किसी की धार्मिक भावनाओं को कुछ ठेस पहुँचती है तो हम उसको कंपलसरी नहीं है, हमारे यहाँ वैसे भी कंपलसरी नहीं था और ऑप्शनल में कर देंगे। जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे। लेकिन आज जो यहाँ पे टीम आई और उन्होंने सर्वे किया तो सिर्फ एक उर्दू लैंग्वेज पे इन्होंने फोकस किया, जबकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये। मैम जितनी भी किताबें यहाँ पे हैं वो हिंदी में है कि सब उर्दू में है? जी ना, उर्दू में नहीं, उर्दू सिर्फ एक सब्जेक्ट है। सारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है इसलिए सारी बुक इंग्लिश में है। एक हिंदी का सब्जेक्ट है और एक उर्दू का सब्जेक्ट है। जो थर्ड लैंग्वेज है वो हमारी उर्दू है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज हमारी हिंदी है। तो ये जो कमेटी ने बोला है कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। अभी हम जस्ट 5th का स्टेट गवर्नमेंट का हम एग्ज़ाम दे के चुके हैं, हम 8th का बोर्ड एग्ज़ाम दे के चुके हैं, 5th का एग्ज़ाम दे के चुके हैं, 10th का एग्ज़ाम दे के चुके हैं जो बोर्ड से संचालित होता है। उसमें भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही है और सेकंड लैंग्वेज हिंदी है। थर्ड लैंग्वेज एक सब्जेक्ट है जो हर स्कूल को ऑथराइज रहता है कि वो अपनी पसंद से वो सब्जेक्ट चूज कर सकता है। मैम एक दुआ भी पढ़ाई जाती है, उसको लेके भी कुछ कंट्रोवर्सी है, वो भी राज्य शिक्षा केंद्र की जो 5th क्लास की आप उर्दू की बुक देखेंगे तो उसमें वो दुआ दर्ज है। इसलिए वो दुआ सिर्फ बच्चों की दुआ है, उसमें और कुछ भी नहीं। मैम आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगे हैं, ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ एक ही भाषा लिखी है, उर्दू में कोई श्लोक लिखा है, अन्यथा इंग्लिश और हिंदी में क्यों नहीं? जी हाँ है ये ऐसा कि उर्दू में हमारा एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिसका जो हिंदी ट्रांसलेशन यदि हम करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम शुरू करते हैं ईश्वर के नाम से। ये उसका एक हिंदी ट्रांसलेशन। मैम इंग्लिश में भी अपन लिख सकते थे कि केवल उर्दू में ही क्यों, हिंदी में क्यों नहीं? जी क्योंकि हमारा जो स्कूल है एक माइनॉरिटी स्कूल है, अल्पसंख्यक स्कूल है, इस कारण ये। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।